एक गांव में 7 भाई और उनकी प्यारी बहन राधा रहते थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन वे सब मिलकर खुशी खुशी रहते थे। भाइयों का काम जंगल से शिकार लाना था और राधा घर के सारे काम करती थी। एक दिन सब्जी काटते समय राधा की उंगली कट गई। भाइयों को दुखी न करने के लिए उसने अपना खून सब्जी में मिला दिया। भाइयों को वह सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगी। उन्हें पता नहीं था कि उसमें राधा का खून मिला हुआ था। जब उन्हें पता चला तो 6 भाइयों के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर उसके खून की बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। केवल सबसे छोटा भाई मोहन इस भयानक विचार के खिलाफ था। उन्होंने राधा को शादी का बहाना बनाकर जंगल ले जाने की योजना बनाई, लेकिन मोहन ने राधा को सब कुछ बता दिया। जब 6 भाई राधा को मारने की कोशिश करने लगे तो वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। उसकी पुकार सुनकर भाइयों के तीर उसे नहीं लगे, सिवाय मोहन के, जिसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। मोहन ने रोते हुए तीर चलाया और राधा का शरीर जमीन पर गिर गया। जब 6 भाई राधा का मांस खाने लगे तो मोहन ने अपनी बहन का मांस खाने से मना कर दिया और उसकी हड्डियों को जमीन में गाड़ दिया। कुछ वर्षों के बाद वहां एक बांस का पौधा उगा। एक साधु ने उस बांस से एक बांसुरी बनाई। जब साधु ने 6 भाइयों के घर के बाहर बांसुरी बजाई तो वह कहने लगी कि उन्होंने अपनी बहन की हत्या की थी। लेकिन जब वह मोहन के घर के बाहर बजाई तो वह कहने लगी कि वह सबसे अच्छा भाई है। मोहन ने साधु से बांसुरी ले ली। एक दिन उसने देखा कि उसकी बहन की आत्मा बांसुरी से निकलकर घर की सफाई करती है। साधु के निर्देश पर मोहन ने बांसुरी को जला दिया और राधा पर गंगा जल छिड़का, जिससे वह वापस जिंदा हो गई। जब गांव वालों को इस क्रूरता के बारे में पता चला तो वे 6 भाइयों को गांव से भगाना चाहते थे, लेकिन राधा ने उन्हें माफ कर दिया, जिससे 6 भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बहन से माफी मांगी। सभी भाई बहन फिर से प्यार और सम्मान के साथ रहने लगे।